हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद टॉप 5 कैरियर ऑप्शंस क्या क्या है इन इंडिया। द फर्स्ट ऑप्शन इज जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर या जीडीएमओ, ओनली एमओ या मेडिकल ऑफिसर भी हम कह सकते हैं। शायद सबसे लेस रिस्कीएस्ट ऑप्शन है बट सेटल्ड जॉब है। आप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एक गवर्नमेंट जॉब ले लिया। उसमें क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जीडीएमओ वाला जॉब होता है उसमें जनरली मल्टीप्लाई ऑफ 24 आवर्स में ड्यूटी होता है। तो पूरा 7 दिन में 2 दिन या 3 दिन आपका 24 आवर्स में ड्यूटी हो गया, या तो हर दिन अगर जाना पड़ता है तो 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब होता है। तो इसके बाहर भी आप काम के बाहर आपको टाइम मिल जाएगा। तो उस टाइम में आप अपना चैम्बर खुल सकते हो। आपके पास एमबीबीएस का डिग्री है तो आप पेशेंट भी देख सकते हो और इसके बाद भी अगर आपका टाइम बच गया देन आप आईसीयू में काम कर सकते हो और नर्सिंग होम में भी काम कर सकते हो जाता है। मेरा बहुत सारा दोस्त है जो लोग मेडिकल ऑफिसर से वो लोग नर्सिंग होम में भी काम कर लेता है, आईसीयू में काम कर लेता है, कोई चैम्बर भी खुल सकता है। देखो चैम्बर, हाँ ये ठीक है कि टाउन एरिया में जो मेन जगह होता है या सिटी में आप अगर चैम्बर खोलोगे तो उतना पेशेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एमडीएमएस, डीएम, एमसीएच वो लोग ज़्यादा होता है, तो उसमें आपका उतना पेशेंट नहीं होगा या टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो थोड़ा आपको पेरीफेरी में जाना पड़ेगा, हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन आप पेशेंट देख के फिर से आ जाओ, जहाँ पे रहते हो आप आ जाओ। लीस्ट रिस्कीएस्ट ऑप्शन रैदर, वरना शायद रिवॉर्ड भी थोड़ा कम है इसीलिए, क्योंकि रिस्क के हिसाब से ही रिवॉर्ड होता है। लेकिन आप 80,000 से 1 लाख के बीच में आप कमा लोगे, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। नंबर 2 ऑप्शन इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन। सब लोग यही रूट फॉलो करता है। एमडी या एमएस या डीएनबी कर लो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। उसके लिए यू हैव टू सिट फॉर नीट पीजी और आईएनआईसीटी। रैंक जैसे आएगा उसके हिसाब से सब्जेक्ट, कॉलेज या डिग्री अलॉटेड होगा आपका, और वो ख़त्म करने के बाद आप पेशेंट देख सकते हो। आप गवर्नमेंट में अटैचमेंट ले सकते हो, आप प्राइवेट चैम्बर करोगे, आप सर्जिकल ब्रांच में हो तो बाहर ओटी करोगे। बहुत सारा जगह में गवर्नमेंट अटैचमेंट एंड प्राइवेट अटैचमेंट बोथ आप रख सकते हो। लेकिन यहाँ कुछ जगह में है, जैसे कि देर आर सम प्लेसेस, सम स्टेट्स रादर, वेयर इफ़ यू हैव गवर्नमेंट अटैचमेंट देन यू कांट डू द प्राइवेट प्रैक्टिस। इसमें आप ठीक ठाक कमा लोगे। जनरली एमडी सब्जेक्ट्स में 5 लाख to 10 लाख इज़ एवरेज अर्निंग। आई मीन ये शुरू में नहीं होगा, आप 5 साल 10 साल देने के बाद 5 to 10 लाख का लेंगे, तो आप 40 में ले लो। when you hit 40 देन आपका 5 to 10 लाख अर्निंग होगा। शायद सर्जिकल ब्रांच में इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10 to 20 लाख भी हो सकता है। जो फेमस सर्जन होता है या सेलिब्रिटी सर्जन होता है तो उनका अर्निंग 10 से 20 लाख के बीच में भी हो सकता है। मतलब आप एवरेज अगर लोगे तो 5 to 10 लाख आप कमाओगे एट 40s, ये गारंटीड है। इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, मतलब बैड साइड्स भी है, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर लाइन। हर डॉक्टर यही लाइन के पीछे भाग रहा है। तो ओवर सैचुरेशन होगा, सैचुरेशन इज़ ऑन द वर्ज और रादर इनएविटेबल, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ओवर क्राउडिंग हो रहा है, डॉक्टर्स का ओवर क्राउडिंग हो रहा है। और दूसरा कॉन्स है कि आपको पोस्ट ग्रेड करने के बाद भी आपको डीएम या एमसीएच करना पड़ेगा और बॉन्ड पीरियड भी आपको देना पड़ेगा, तो आप लेट में अर्निंग शुरू करोगे। मतलब ठीक ठाक अर्निंग करने में आपको लेट 30s या 40s लग जाएगा टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन फिर भी ये सिक्योर्ड जॉब है, क्योंकि मेन स्ट्रीम जॉब है। बहुत लोग जाता है मोर ट्रेवल्ड पाथ, जिस पाथ में बहुत लोग गया, तो जस्ट यू आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ योर सीनियर्स। तो आप भी जाओगे तो आपका सक्सेस इनएविटेबल है। मतलब ठीक ठाक अमाउंट ऑफ मनी आप कमा लोगे। जैसे बोला मैंने 5 to 10 लाख एट द एज ऑफ 40 यू कैन एक्सपेक्ट। नाउ द थर्ड वन, एंड बड़ा हट के करियर ऑप्शन है, MBA, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत लोग मुझे बोलेगा, अरे भाई तू पागल है क्या, MBBS करने के बाद कौन MBA करता है? नहीं करता है और करना चाहिए भी। लेट मी टेल यू द रीज़न। कोविड के बाद ना, स्पेशली कोविड के बाद स्टार्टअप इंडस्ट्री ना बूम कर रहा है, एंड हेल्थ स्टार्टअप्स आर नो एक्सेप्शंस। हेल्थ स्टार्टअप भी
ब्लूम कर रहा है और बूम भी कर रहा है। तो हेल्थ स्टार्टअप को चलाने के लिए यू नीड सम हेल्थ प्रोफेशनल हु हैज़ डन MBA। आप देखो कि दूसरा स्ट्रीम से फिर MBA किया और हेल्थ स्टार्टअप में आया, और एक पर्सन जो MBBS किया फिर MBA किया, देन दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे तो द पर्सन हु हैज़ डन MBBS देन हैज़ डन MBA, दैट पर्सन विल नो द डिटेल्स ऑफ हेल्थ स्टार्टअप। हेल्थ का मेडिकल टर्मिनोलॉजी ज़्यादा बेटर जानेगा, मेडिकल का जो छोटा छोटा एस्पेक्ट है वो ज़्यादा जानेगा, इसका मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा जानेगा, फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानेगा, सेल्स रेवेन्यू, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा कंपेयर टू द वंस हु हैजंट डन MBBS। इसका गुड एस्पेक्ट है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि काइंड ऑफ कूल जॉब होता है, 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब होता है। तो आपका पर्सनल टाइम भी मिलता है, वर्क लाइफ बैलेंस ठीक होता है, सोशल लाइफ ठीक होता है, एंड काइंड ऑफ माइंड भी आपका ठीक होता है, उसीलिए मेंटल हेल्थ भी ठीक होता है। बट द बैड साइड ऑफ बीइंग ए MBA इज़ आपको ना वो डॉक्टर वाला फीलिंग नहीं होगा, क्योंकि आप पेशेंट नहीं देखते हो। आपके पास MBBS डिग्री है अलग बात है, लेकिन यू आर नॉट सीइंग पेशेंट, तो वो फीलिंग नहीं होगा। 5.5 साल जो आप मेडिकल कॉलेज में दिया उसका कुछ यूटिलाइजेशन एज सच नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप पेशेंट देख सकते हो, आपके पास MBA डिग्री भी है और MBBS डिग्री भी है, कोई आपको रोकेगा नहीं कि आप पेशेंट नहीं देख सकते हो। आपके पास डिग्री है तो आप लीगली यू कैन सी पेशेंट, मतलब शायद आप दिन में 1-2 घंटा पेशेंट देख सकते हो जस्ट टू गेट द फील ऑफ बीइंग ए डॉक्टर, और बाकी टाइम आप MBA का जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है वो कर सकते हो। वेल, MBA ऑप्शन मुझे इतना फैसिनेट क्यों करता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, योर ओपिनियन माइट डिफर। क्यों इतना मुझे फैसिनेट करता है, आप स्टार्टअप इंडस्ट्री में जाओ, हर कोई यूनिकॉर्न ले लो या सेमी यूनिकॉर्न भी ले लो। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन का जो कंपनी होता है, सेमी यूनिकॉर्न मतलब $500 बिलियन भी अगर आप ले लो, मतलब फाउंडर ले लो, को फाउंडर ले लो, हर कोई या तो MBA किया है नहीं तो IIT से है। नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ ऑप्शन, अगेन ए बिट ऑफ हटके दैन द मेन स्ट्रीम मेडिकल जॉब्स। आप IAS और IPS ऑफिसर बन सकते हो बाय सिटिंग इन द UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम। मतलब तो IAS एंड IPS मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम जॉब होता है। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, पावर बहुत ज़्यादा होता है, आप सोसाइटी में इम्पैक्ट ला सकते हो। एज ए डॉक्टर अगर आप पेशेंट देखते हो, 50 पेशेंट देखते हो, 100 पेशेंट देखते हो, तो 100 लोगों का या 100 लोगों का फैमिली में इम्पैक्ट जा रहा है। ये भी एक काइंड ऑफ पब्लिक फिगर ही हुआ। मेडिकल प्रोफेशन ऑल्सो, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स दे ऑल्सो आर पब्लिक फिगर्स, बिकॉज आप पर्सन टू पर्सन या पर्सन का फैमिली में इम्पैक्ट लाते हो, उनका फैमिली में हैप्पीनेस लाते हो, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन IAS ऑफिसर अगर बनते हो ना, आप पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का, एक सब डिवीज़न का इतना बड़ा लेवल में आप पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इतना बड़ा मास लेवल में आप इम्पैक्ट ला सकते हो। लेकिन इसका भी बैड साइड्स है, क्योंकि IAS और IPS ऑफिसर के ऊपर पॉलिटिशियंस लोग होता है, तो अपना एज सच पावर बोलो या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बोलो उतना नहीं होता है, इट इज़ पॉलिटिकली ड्रिवन होता है। आप जितना भी आप राइट्स होता है, झमेला होता है, जब IAS IPS ऑफिसर लोग सामने आता है, आप तो देखते हो ना कि उनके ऊपर पॉलिटिशियन बैठा है। पॉलिटिशियन लोग जो डिसीजन लेता है उन लोगों को उसको मानना पड़ता है, तो इसमें भी बैड साइड्स है। नाउ द फिफ्थ ऑप्शन, कैन यू इमेजिन क्या हो सकता है? एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस। इसका थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टर्म हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको MBBS करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं, तो किसी भी लाइन से ये इस लाइन में आ सकता है, तो आप MBBS से भी आ सकते हो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। आप मेडिकल स्टार्टअप में यू कैन गो इनटू मेडिकल स्टार्टअप, आप टेक स्टार्टअप में जा सकते हो, आप एडटेक में जा सकते हो, नॉर्मल फैशन में आ सकते हो, फूड में आप रेस्टोरेंट का बिजनेस में जा सकते हो, आप ग्रूमिंग किट्स में आप जा सकते हो, लॉजिस्टिक में जा सकते हो। सो मैनी ऑप्शंस। आपको खाली चाहिए पागलपन, क्रेजी आइडियाज़ एंड उसमें पूरा घुस जाना है, क्योंकि दिस इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द मोस्ट
सो कॉल्ड रिस्कीएस्ट एंड ऑल्सो मोस्ट रिवॉर्डिंग। वो एक टर्म है ना कि रिस्क है तो इश्क है, रिस्क इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो जितना रिस्की है लेकिन रिवॉर्ड भी उतना है। पहले जो 4 ऑप्शंस मैंने बताया उसमें किसी में भी आप 10-20 लाख के ऊपर कभी भी कमा नहीं पाओगे, लेकिन ये एक ऑप्शन है यहाँ पे आप 0 भी कमा सकते हो, यू कैन गो बैंकरप्ट ऑल्सो, बट आप करोड़्स में भी कमा सकते हो। आप देखो ना, अब लास्ट 4-5 साल में इतना स्टार्टअप ब्लूम हुआ, सब लोग करोड़्स में, मतलब करोड़्स उनके लिए यूनिट है। हम लोग जैसे रुपीज़ में या थाउजेंड्स में यूनिट करते हैं ना, वो लोग करोड़्स में यूनिट करता है, 50 करोड़, 350 करोड़ या 500 करोड़, तो करोड़्स उनके लिए यूनिट बन जाता है। दिस इज़ द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मास लेवल में इसका स्केलेबिलिटी इज़ मैसिव। कुछ स्टार्टअप में आपका पूरा स्टेट, पूरा पैन इंडिया, मे बी वर्ल्ड आप कवर कर सकते हो अगर आपका आइडिया अच्छा है। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत है, तो आपको ऐसे भी हो सकता है कि आप 2 साल दिया, 3 साल दिया और ये पूरा बैंकरप्ट हो गया। मतलब आप जितना टाइम लगाया था, आपका मेहनत लगाया था, आपका मनी लगाया था, सब गायब भी हो सकता है। सो 5 ऑप्शंस मैंने बताया। पहला मेडिकल ऑफिसर, सेकेंड आप पोस्ट ग्रेजुएट करके MD MS DNB करके आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हो। थर्ड हो गया आप MBA में जाके आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और मे बी एडटेक किसी एडमिनिस्ट्रेशन या टेक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाटएवर, MBA मतलब किसी में भी आप जा सकते हो। फोर्थ हो गया UPSC देख के IAS और IPS ऑफिसर बन सकते हो। इसमें पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें सोशल रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। और फिफ्थ हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, प्योरली मॉनिटरी एंड काइंड ऑफ नेम फेम रेपुटेशन इसमें ही सबसे ज़्यादा है एंटरप्रेन्योरशिप में, लेकिन ये रिस्की भी उतना है। 5 करियर ऑप्शंस का अपना प्रोज एंड कॉन्स है। ऐसा नहीं कि दिस ऑप्शन इज़ बेटर देन दिस ऑप्शंस। यस, this option might be better if you are willing to take that much amount of risk। तो रिस्क के हिसाब से आप कैलकुलेट करो, लेकिन these are the good 5 options I told about in the last 5-10 minutes। Now you tell me, इन 5 ऑप्शंस में आपका 2 फेवरेट कैरियर ऑप्शन नंबर 1 और नंबर 2 के हिसाब से आप नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि ऐसा नहीं कि इन 5 में एक ही आप कर सकते, मल्टीपल भी कर सकते हो। तो उसी लिए नंबर 1 और नंबर 2 कैरियर ऑप्शंस आप कमेंट में नीचे लिखो।